तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नाइक ट्रेडर पे सभी को स्वागत है। तो मेरा नाम है सत्य प्रकाश। तो आज एक मोस्ट फेमस एंड मेन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पे जो होता है उस बारे में हम लोग बात करने वाले, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। ओके, क्योंकि बहुत सारा कमेंट मुझे आया था, भाई 3 दिन से प्रॉफिट कर रहे थे, आज लॉस हो गया। टेलीग्राम पे मैं ट्रेड अभी शेयर करता रहता हूँ। अभी 2 वीक से सेबी का नया रूल के वजह से लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पाता हूँ मैं। ओके, तो 3 कॉन्सेप्टों में रिस्क मैनेजमेंट को 3 कॉन्सेप्ट के अंदर मैं डिवाइडेड कर चुका हूँ। पहला मेरा हो गया माइंडसेट, और ये पर्सनली मैंने ऐड किया है स्मॉल रिस्क टू बिग रिवॉर्ड। ये मेरा ही कंसेप्ट है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और फॉर्मर ट्रेडिंग, ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों को अगर आप लोग कंट्रोल कर दोगे तो खतरनाक मूव मिलेगा। ओके, आप सभी को तो इस तीनों के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो देखना, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप लोग पूरा वीडियो टोटली स्किप मत करना, वरना आपका माइंडसेट अलग ही हो जाएगा। क्योंकि आज मैं माइंडसेट के ऊपर, जो माइंड कंट्रोल के अंदर आज मैं बात करने वाला हूँ। ओके, तो चलिए बात करते हैं। सभी को डिलीट कर देते हैं। हाँ, ओके। तो रिस्क मैनेजमेंट पे पहला मैं बात करूंगा माइंडसेट। माइंडसेट, ओके। माइंडसेट पे क्या होता है, आपका माइंडसेट डेवलप होना चाहिए। आप तो माइंडसेट आपका किस तरह बिल्ड होना चाहिए। आप लोग हर किसी का रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर चाहिए। आपके माइंड को बुझाओ, ओके, समझा दो हर एक रिमोट। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस 3 मंथ का है। आप लोग सोचो 3 मंथ, 2 मंथ, सॉरी 2 ईयर या 3 ईयर मेरा एक्सपीरियंस है। उसी हिसाब से मेरा रिस्क मैनेजमेंट डेवलप हुआ है। वो एक्सपीरियंस के साथ हुआ है। आप और किसी का रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो नहीं कर सकते, वो एक्सपीरियंस से आएगा। माइंडसेट को मैं 3 तरह का एक तरह का डिवाइड करता हूँ, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस और एक में प्रैक्टिस। ओके, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस दो पे डिवाइड कर। एक्सपीरियंस का आपको सिखाएगा। एक्सपीरियंस मैंने क्यों इस लेवल पे दिया है। एक्सपीरियंस ये है कि आप हर एक का रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर सकते। ये बात को समझो। आप जो इसका देख रहे हो और वीडियो देख रहे हो, इसका मैनेजमेंट ऐसा है, इसका मैनेजमेंट ऐसा है, ऐसा कोई नहीं। आपका धीरे धीरे रिस्क मैनेजमेंट, और जो होता है रिस्क मैनेजमेंट ऐसे ही मास्टरी नहीं होता। माइंडसेट पे मैं बात कर रहा हूँ। ओके, रिस्क मैनेजमेंट आपका एक्सपीरियंस होता है, जिसका देखो, आपने 1 साल जिम में दिया जो आपका वजन घटाने के लिए, वही सेम आप लोग मेडिसिन खा के भी 2 महीने पे, 2 मंथ से भी आप लोग वेट लॉस कर सकते हो। पर बाद में जाके लॉन्ग टाइम पे जाके आप ही आपका सेहत खराब होने वाला है। जिम पे क्या करोगे तो नेचुरली वो होगा, इस पे मेडिकल पे केमिकली। उस तरह इस एग्जांपल दिया हो, उसी तरह माइंड से एक्सपीरियंस काम करता है, और रिस्क मैनेजमेंट उस हिसाब से काम करता है। माइंडसेट कहता है आपका माइंडसेट भी 3 साल का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, वरना लॉन्ग टर्म पे आप टिक नहीं पाओगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट बड़ी खतरनाक चीज है, मैं पहले ही बोल देता हूँ, बहुत ही खतरनाक ट्रेडिंग है। ओके, मैं खुद एक्सपीरियंस भाई किया हूँ, खतरनाक है बहुत। अगर मास्टरी करते हो तो अनलिमिटेड इस पे आप लोग विड्रॉल कर सकते हो। ओके, तो इसी हिसाब से माइंड सेट आपका इस तरह होना चाहिए। क्योंकि एक्सपीरियंस, वो 3 साल का एक्सपीरियंस लिया तो उसका रिस्क मैनेजमेंट को आप लोग फॉलो नहीं करना चाहिए। इसी हिसाब से मैं बोलता हूँ, आप एक रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो। धीरे धीरे आपका माइंडसेट, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं इस तरह बोलूंगा तो आप लोग इसको फॉलो करो, आप लोग नहीं कर पाओगे। मैं सच्ची रियलिटी बात वही बता देता हूँ इस लेवल पे। क्योंकि अगर आपका कंट्रोल ही नहीं होगा, वो 1-2% का हो जाता है, बट 90% की बात मैं कर रहा हूँ तो नहीं होगा। ओके, रियल बात भाई बोल रहा हूँ, कोई झूठ नहीं, खुद एक्सपीरियंस किया हुआ आपको नॉलेज दे रहा हूँ। मेरा जो भी 2 साल का या 1.5 ईयर 1.5 ईयर का जो भी एक्सपीरियंस है, रियल दे रहा हूँ, कोई फेक नहीं। ओके, आप लोग टोटली नहीं हो सकता। आपका एक्सपीरियंस मैं जानता हूँ, मैं भी बहुत ट्राई किया हूँ भाई, नहीं हुआ। बट एक्सपीरियंस के साथ वो होगा जरूर। ये नहीं बोल रहा आज नहीं हुआ तो कल नहीं होगा, कल होगा, मच मोर टुमारो भी होगा आपका। बट आज नहीं होगा। आज आपको मेहनत करना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस। उसी वजह से प्रैक्टिस बार बार आपको करना पड़ेगा उस चीज को। अगर मास्टरी करना हो तो बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वरना नहीं होगा। माइंडसेट इस तरह आप लोग रखिया करिए। ओके, रखा करिए माइंडसेट, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस, ये दोनों को डिवाइडेड माइंडसेट पे किया हो, इस दोनों पे मास्टरी करिए। फर्स्ट हो गया, क्लियर हो गया। अगर कोई नहीं समझ पाता मुझे कमेंट करो, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके, इस तरह आपका माइंडसेट डेवलप होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट करो, वो ऑटोमेटिकली
एक दिन पे नहीं होगा, टाइम लगेगा भाई, टाइम लगेगा, एक्सपीरियंस आपके साथ होगा। मोस्ट ऑफ द थिंग मैं एक्सपीरियंस देता हूँ, और माइंडसेट उससे ऊपर है। माइंडसेट से ही आप लोग एक्सपीरियंस को कंट्रोल कर सकते हो और प्रैक्टिस को कंट्रोल कर सकते हो। इसी वजह से मैं माइंडसेट पहला रखा कॉन्सेप्ट। ओके, इस पे क्लियर हो गया माइंडसेट के ऊपर। चलो अभी सेकंड पे चलते हैं। सेकंड हमारा था रिस्क टू रिवार्ड, स्मॉल रिस्क टू बिग रिवॉर्ड। स्मॉल रिस्क टू बिग रिवॉर्ड, उस पर मैं सोच रहा हूँ इस लेवल पे। मेरा जो ये पर्सनली मैंने ऐड किया क्योंकि मैं रिवर्सल ट्रेड करता हूँ, आपको पता होगा, टेलीग्राम पे हो या लाइव ट्रेड पे मैं आपको बड़ा बड़ा ट्रेड प्रोवाइड करता हूँ। मैं इसको फॉलो करने के लिए तो नहीं बोलूंगा, बट आप एक माइंड पे एक रखो इस चीज को, आपका टाइम के साथ डिफरेंट हो जाएगा। ओके देखो, अगर मैं इस लेवल पे 10 पॉइंट का एसएल देता हूँ, आपको पता होगा ये 10 पॉइंट का एसएल हुआ, ये शॉर्ट आंसर, और टारगेट मेरा रहेगा 100 का। इस तरह का रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कीजिए, स्मॉल रिस्क टू बिग रिवॉर्ड। बिग रिवॉर्ड, बिगर रिवॉर्ड मैंने लिखा है इस लेवल पे, बिग रिवॉर्ड। ओके, बिग रिवॉर्ड मतलब 10 टू 10 टाइम आप लोग लेके जाओ। अगर 10 आप लोग दे रहे हो तो लॉस इस लेवल पे दे रहे हो तो ओके, प्रॉफिट भी उतना लेके जाओ भाई। ओके, प्रॉफिट भी उतना करो। स्मॉल रिस्क टू बिग रिवॉर्ड है, आपका माइंडसेट आपका डेवलप हो जाएगा। ओके, आपका माइंडसेट में ऐसा रहना, मैं बोलूंगा तो नहीं होगा। आप लोग प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस, जो पहले आपको बताया था माइंडसेट के अंदर जो दो कॉन्सेप्ट आते हैं, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस, ये दोनों चाहिए अगर स्मॉल रिस्क टू बिग रिवॉर्ड चाहते हो तो। आपका एक्सपीरियंस कितना है मुझे पता नहीं, बट आप लोग कमेंट कीजिए, उसी हिसाब से मैं रिप्लाई करूंगा आपका एक्सपीरियंस स्टॉक मार्केट पे कितना है। तो इसी हिसाब से मैं हर दिन आपको बोलता हूँ स्मॉल रिस्क टू बिग रिवॉर्ड। आप लोग में ज्यादातर ट्रेड देखा होगा 20 पॉइंट का रहता है, 10 पॉइंट के अंदर रहता है, बट मैं पकड़ता हूँ 200 पॉइंट, 300 पॉइंट। ओके, इसी वजह से खुद का मैंने कॉन्सेप्ट इस लेवल पे लागू किया है, स्मॉल रिस्क टू बिग रिवॉर्ड। पर्सनल मैंने ऐड किया इस लेवल को। ओके, इसको माइंड को कौन से टाइम लगेगा, ओके माइंड पे ये बैठने के लिए टाइम, बट माइंड पे बार बार ये ख्याल लाना स्मॉल रिस्क टू बिग रिवॉर्ड, क्योंकि यही आपको लॉन्ग टर्म पे जाके प्रॉफिटेबल कराएगा। ये चीज को मैं खुद एक्सपीरियंस कर दिया हूँ। 10 ले रहे हो तो 20 ले रहे हो या 10 ले रहे हो, वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा। एटलीस्ट 5 लो, 5 से ऊपर में तो कहता 100 200 लिया करो। इस हिसाब से माइंडसेट आप रखोगे तो धीरे धीरे वो डेवलप होगा, बड़ा अच्छा डेवलप होगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट था स्मॉल टू स्मॉल रिस्क टू बिग रिवॉर्ड। ज्यादा मैं बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ज्यादा अगर वगैरह मैं नहीं करूंगा, जो रियलिटी है वो आपको खुद बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं अगर इस लेवल पे आपको बोलूंगा तो 1 2 3 दिन ट्राई करो स्मॉल रिस्क टू बिग रिवॉर्ड, आपको रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं है। आप लोग ट्राई, पेशेंस, ओके पेशेंस करते जाओ। ओके, प्रैक्टिस, सॉरी प्रैक्टिस आप लोग करते जाओ, पेशेंस रखो, आपको उस हिसाब से एक्सपीरियंस मिलेगा। वो जो एक्सपीरियंस होता है वहीं से आप लोगों को एक्यूरेसी मिलेगा। ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि ये एक दिन पे आप लोग का हो जाएगा रिस्क मैनेजमेंट, आपको टाइम लगेगा, क्योंकि माइंड पे भी एक चीज बैठने के लिए एटलीस्ट टाइम लगता है, 6 मंथ या 5 मंथ कुछ ऐसे ही आप लोग दोगे। तो अगर पेशेंस से और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कोई नहीं भाई, टाइम दोगे तो टाइम मिलेगा। क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस किया, अगर मैं किसी पे टाइम नहीं दे रहा हूँ, 1 मंथ पे रिजल्ट नहीं मिला तो 1 ईयर पे मुझे जरूर मिलेगा, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा तो उसी टॉपिक के ऊपर। ओके, तो उसके बाद तीनों, तीसरा में बात करते हैं, तीसरा में फोमो ट्रेडिंग। ओके, ये लास्ट होगा, फोमो ट्रेडिंग। ये फॉर्मल ट्रेनिंग के बारे में मैं इसलिए इसको विषय, क्योंकि इसी से रिस्क मैनेजमेंट ज्यादातर इसी पे भी हार्म होता है। ओके, यहीं से ही ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट हमारा गड़बड़ होता है, क्योंकि बार बार एंट्री लेने का हम लोगों को क्या चोल मत रहा है, बार बार री एंट्री, एंट्री री एंट्री। इस लेवल पे दो कॉन्सेप्ट लागू होता है फॉर्मल ट्रेडिंग के अंदर, एंट्री री एंट्री। ये होता है, एक एंट्री आपने लिया इस लेवल पे, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, एक एंट्री लिया आपने, अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, फिर डाउन आ गया, एसएल आपका लग गया इस लेवल पे, आप लोग फिर से वो लेवल पे ऊपर जाओगे तो फिर री एंट्री। ये फॉर्मल ट्रेडिंग हुआ। ओके, फॉर्मल ट्रेडिंग इसी को बोलते हैं, इसी रिस्क मैनेज पे यही ज्यादा नुकसान आपका कर पाता है। ओके, यही बहुत ही ज्यादा मैं देखा हूं, मैं भी खुद एक्सपीरियंस किया हुआ, ये फॉर्मल ट्रेडिंग बड़ी गंदी चीज है। या ये ऐसे ही कंट्रोल नहीं होगा, मैं अगर बोल देता हूँ तो आपका टाइम के साथ साथ आप लोग ज्यादा लॉस होगा तो वो कंट्रोल करो। मैं चाहता हूँ आप जल्दी उसको कंट्रोल करो। मेन होता है फॉर्म ट्रेडिंग, गलत जगह घुसना,
वहां पर एक स्ट्रैटेजी तो नहीं हुआ, इस लेवल पे ऊपर नहीं जाता है तो फिर भी ऊपर आप लोग क्यों ले रहे हो? अगर डायरेक्शन अप ट्रेंड का है, यहाँ पर आप अगर आप लोग डाउन लेते हो, एक एसएल हिट हुआ, फिर ऊपर जाके फिर आप लोग डाउन लेते हो, क्यों भाई? यही होता है फॉर्मर ट्रेडिंग, आपका माइंड को यही ज्यादा हार्म करता है। फॉर्मर ट्रेडिंग एंट्री और री एंट्री, एंट्री ठीक है पर री एंट्री गलत है मेरे हिसाब से। वही ट्रेड अगर आपको डायरेक्शन ट्रेड नहीं मिल रहा है तो आप लोग बार बार क्यों लेते हो? ये फॉर्मर ट्रेडिंग को आप लोग जरूर कंट्रोल करना, आपका माइंड बहुत इफेक्ट करेगा। ओके, माइंड सेट को बहुत ही नुकसान पहुंचाएगा ये फॉर्मर ट्रेडिंग, मैं बोल रहा हूँ। आपका मन होगा बट कंट्रोल करो, बट टाइम के साथ होगा। मैं जानता हूँ, मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ, बट टाइम के साथ होगा। अगर कोई कंट्रोल कर पाता है तो उसके लिए खुशी की बात है। वो फॉर्मर ट्रेडिंग को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करे। ओके, अगर सेटअप नहीं है बार बार वो जगह से एंट्री मत लेना। फॉर्मर ट्रेडिंग एंट्री और री एंट्री, ये दो कॉन्सेप्ट को आपको सिखाया हूँ। एंट्री मत, एंट्री अगर लिया है तो ठीक है, री एंट्री मत ट्राई करो। ओके, बार बार अगर ये फॉर्मर ट्रेडिंग गलत जगह एंट्री लोगे, अरे यार यहाँ तो फिसल गया, फिर ऑफ जगह बार बार एंट्री। ओके, री एंट्री ही री एंट्री, यही आपको हम डाल रहा है बहुत ही जगह। तो फॉर्मर ट्रेडिंग का आपका माइंड के साथ कंट्रोल कर लो, टाइम के साथ साथ ये भी कंट्रोल हो जाएगा। ओके, तो तीन चीज हमारा कंप्लीट हो चुका है। फॉर्मर ट्रेडिंग हो गया, रिस्क और रिवॉर्ड मैनेज हो गया, और माइंडसेट। बहुत ही ये है जो माइंडसेट के बारे में आप सभी को बताया, वो आपको ज्यादा गौर करना, वो ही इंपॉर्टेंस है। माइंडसेट सब सभी को कंट्रोल करेगा माइंडसेट। ओके, रिस्क मैनेजमेंट को भी कंट्रोल करेगा आपका माइंड। आपका माइंड कितना डेवलप हुआ होगा, कहाँ तक हुआ होगा, वही आपका माइंडसेट ही डेवलप करेगा। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को तभी आप लोग विन कर सकते हो एक्सपीरियंस के साथ, जो आपको बताया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक एंड लास्ट में सब्सक्राइब कर देना, जो भी चैनल पे नया तो। ओके, तो ज्यादा मैंने ओवर नहीं किया है, मैंने आपको जो रियल है वो बताया। मैं खुद जो एक्सपीरियंस किया हूँ 1.5 ईयर 2 ईयर में, वही आपको दिखाया है। ओके, और बोला है मेरे खुद के एक्सपीरियंस से। आप लोग लो नॉलेज लो, एक रात में मैं नहीं बोल रहा उसको मास्टरी करने के लिए, होगा भी तो नहीं, मैं आपको क्लियर पहले ही बोल दिया था। ओके, तो थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग टू वॉच। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो तो आप लोग कॉमेंट करना, मैं उसको एडिट कर दूंगा। ओके, तो थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग।